दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक क्लास नंबर 3 है और इस क्लास नंबर 3 में हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या का स्थानीय मान। तो दशमलव कल हमने पढ़ा था कि जो सिंपल संख्याएं होती हैं उनका स्थानीय मान हमने निकाला था। तो आज हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या का स्थानीय मान किस प्रकार से निकाला जाता है और उसके पश्चात हम कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो वनडे एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं और ख़ास करके CTT में बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दशमलव संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे कैसे। तो यदि हम कहें कि इसमें 7 है और 7 का स्थानीय मान निकालना हो तो आसानी से आप कहेंगे कि हाँ 7 का स्थानीय मान 7 ही होगा। तो 7 का स्थानीय मान तो निकल जाएगा, जैसे कि 7 का स्थानीय मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा 7 और ये क्या है, ये है इकाई अंक है। ये क्या है, इकाई अंक है। तो हम कहेंगे कि 7 और गुणे 1, 7 गुणे 1 बराबर 7। तो 7 का स्थानीय मान तो 7 हो जाएगा और 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो इसमें 5 और गुणा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 गुणा 10 अर्थात 50 हो जाएगा। तो ये दहाई के स्थान पर है तो 1 जीरो लग गया और ये सैकड़े के स्थान पर है तो 2 जीरो लग जाएंगे अर्थात 100 से गुणा हो जाएगा। तो ये 3 को गुणा कर देंगे हम 100 से। किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 300। बात आती यहाँ कि दशमलव संख्या का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो दशमलव संख्या का स्थानीय मान ज्ञात, इसमें देखो ये जो एक सिंपल संख्या होती है उसमें होता है कि इकाई होती है, दहाई होती है, सैकड़ा होता है। लेकिन यदि दशमलव लगा है तो दशमलव होता है कि ये 10वां भाग होता है। दशमलव के जस्ट बाद वाली संख्या, मतलब 10 दाहिनी ओर वाली संख्या जो होती है वो 10वां भाग होती है। उसके 1 अंक बाद जाएंगे तो 100वां भाग होती है। तो ये हो जाएगी 10वां भाग, कौन सा, 10वां भाग हो जाएगी और ये 100वां भाग दूसरे अंक पर हो जाएगी। जैसे इधर बाईं ओर आपका चलता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, वैसे दाहिनी ओर दशमलव के चलता है 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग और 10,000वां भाग, इस प्रकार से चलेगा। तो अगर हम 6 का स्थानीय मान निकालें तो 6 गुणा 1/10 करेंगे अर्थात 10वां भाग। 6 का 10वां भाग तो ये ऐसे लिखा जाएगा 6/10, मतलब ये 6 का गुणा 1 से करेंगे और तो 6 कम 6 और बटे 10। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये जीरो काटेंगे, दशमलव 1 अंक पर लग जाएगा। तो ये 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 0.6। ठीक, केवल 0.6 नहीं लिखा जाता है, 0.6 लिखा जाता है। 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 2 का स्थानीय मान देखो दशमलव यहाँ है और दशमलव के बाद देखो 2 अंक पे है। दशमलव के बाद 2 अंक पे संख्या 2 लिखी है। तो क्या करेंगे कि 2 गुणा, ये 10वां भाग था, ये कौन सा भाग होगा, 100वां भाग हो जाएगा। तो 1/100 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। 2 से गुणा 100 को करोगे तो कितना हो जाएगा, 2/100। अब इसमें देखो अगर हम 2 जीरो काट दें दशमलव 2 अंक पर हो जाएगा ये, तो इसको हम लिख देंगे 0.02। ठीक, ऐसे लिख देंगे हम। तो ये दशमलव संख्या का जो स्थानीय मान होगा हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। सीधी सी हम बात करें, यदि किसी दशमलव संख्या का हमें मान ज्ञात करना है, स्थानीय मान निकालना है, जैसे कि संख्या लिखी है 532 लिखी है, 0.75 लिखा है। और यदि पूछे इसमें कि 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, 7 का स्थानीय मान ज्ञात करो, तो हम सीधी सी बात करेंगे कि 7 लिखा है, ये दशमलव के 1 अंक के बाद है। तो जब 7 दशमलव के 1 अंक के बाद है तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 0.7 अर्थात ये दशमलव के 1 अंक के बाद है। तो दशमलव कितने अंक के बाद जाएगा, 7 अंक के बाद। और यहाँ 5 लिखा है तो दशमलव के बाद देखेंगे कितने अंक हैं। तो दशमलव के बाद देखो 2 अंक हैं तो इसमें लग जाएगा आपका, यदि 5 की बात करें, इसमें 7 का पूछे, यदि 5 का पूछे कि भाई 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 का स्थानीय मान पूछ ले तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, ये वाला 5। और ये संख्या देखो कितनी है, दशमलव के बाद दूसरे नंबर पर ये 1 2 दूसरे नंबर पर है तो
दशमलव कितने अंक पर लग जाएगा, 2 अंक पे। ठीक, तो इस प्रकार से हम दशमलव संख्या का स्थानीय मान निकाल लेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 535.823 में स्थानीय मान इनका निकालना है। तो अलग अलग करके निकालेंगे। देखो यहाँ 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए इधर से देखेंगे कि दशमलव संख्या के कितनी बाद हमारा 3 नंबर आया है। तो दशमलव संख्या के देखो 1 2 3 तीसरे नंबर पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 गुणा में जाएगा 1,000वां भाग, मतलब 1 के बाद 3 जीरो, तो ये 1000वां भाग हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 गुणा 1000 बराबर, अब ये 3 जीरो कटेंगे, दशमलव कितने अंक पे लगेगा, आगे 3 अंक पे, तो 0.003, तो ये 0.33 हो जाएगा। ठीक, अगला 2 नंबर का यदि निकालें हम, 2 नंबर का स्थानीय मान निकालें तो 2 है कितने अंक पे, देखो दूसरे स्थान पर है, दशमलव से दूसरे स्थान पे है, अर्थात 100वां भाग है। कौन सा भाग, 100वां भाग है। तो 2 से गुणा करेंगे किसको, 1/100 से, तो 1/100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/100 बराबर, इसको हम लिख देंगे 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.02। तो ये 2 का स्थानीय मान हो जाएगा। और यदि 8 का स्थानीय मान पूछे, यदि 8 का स्थानीय मान पूछे तो ये देखो दशमलव के 1 स्थान के बाद है, मतलब दशमलव के जस्ट संख्या आई है दशमलव के बाद, तो 8 गुणा ये 10वां भाग हो जाएगा 1/10 बराबर हो जाएगा 8/10, अर्थात इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे, 1 जीरो लगा है, दशमलव 1 अंक पर लग जाएगा ऊपर, तो 0.8 हो जाएगा। और इनका तो स्थानीय मान हम निकाल ही लेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 5 लिखा है तो 5 गुना 1, जैसे इसमें होता है कि 1 से गुणा होगा, उसके बाद 10 से गुणा होगा, उसके बाद 100 से गुणा होगा, मतलब इकाई है तो इकाई अंक से गुणा, दहाई है, दहाई के स्थान पर संख्या लिखी तो दहाई से मतलब 10 से गुणा होता है, और सैकड़ा वाली संख्या यदि है तो 100 से गुणा होता है। इसी प्रकार से दशमलव के दाहिनी ओर जो संख्याएं होती हैं, अगर एक अंक दशमलव के एक अंक पर संख्या है तो उसमें 10वां भाग अर्थात 1/10 से गुणा होगा, या 2 अंक पर है तो इसका मतलब है कि 100वां भाग होगा, अर्थात 1/100 से गुणा कर देंगे उसको। तो इसको 5 गुणा 1 करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 3 का स्थानीय मान यदि हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा कितने अंक पर है, दहाई पे है तो 10 से गुणा करो, ये हो जाएगा आपका 30। और यदि 5 का स्थानीय मान निकालें हम तो 5 गुणा कितने अंक पर है, सैकड़े पर है तो 100 से गुणा हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 500। तो ये स्थानीय मान हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। चलिए अब हम कुछ सवालों पर नज़र करते हैं। चलिए तो सवाल है हमारा, सवाल करा कि 57.61 लिखा है, 57.61 में 1 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हमने बताया था कि दशमलव के दाहिनी ओर जितनी भी संख्याएं हैं उतने अंक पे दशमलव, उतने अंक के बाद दशमलव आपको लगा देना है बस। तो 1 लिखा है यहाँ पर, कितना है, 1 है, और 1 देखना है कि ये कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तो अर्थात ये क्या हो जाएगा, 100वां भाग हो जाएगा। कौन सा भाग होगा, 100वां भाग हो जाएगा। तो 1 का स्थानीय मान हो जाएगा 1 गुणा 1/100, ये 100वां भाग हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/100, अर्थात ये हो जाएगा 0.01, अर्थात जितने अंक हैं इधर देखो 1 के जस्ट बाद कितना अंक है, 1 आया है दशमलव से पहले, तो जितना अंक है उस पे 0 उतना लगा दो, बस वही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, लिखा है 783.53 में 8 और 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलो हम देखते हैं, निकालते हैं 8 का स्थानीय मान। तो इसमें 8 का स्थानीय मान क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान। तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो इसमें 8 लिखा है, 8 है दहाई के स्थान पर है तो 10 से गुणा हो जाएगा, तो
तो ये देखना है कि दशमलव के बाईं ओर कितने अंक हैं जो 8 से पहले आते हैं। तो 1 अंक है, तो इसमें 8 के बाद कितना जीरो लगेगा, 1 जीरो लगा दीजिए, 80 हो जाएगा स्थानीय मान। और 5 का स्थानीय मान की बात करें तो 5 लिखा है, और 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, ये दशमलव के दाहिनी ओर एक स्थान पर है, तो 5 का कितना भाग, 5 का 10वां भाग आपको ज्ञात करना है। अर्थात इसको 110 से भाग करेंगे, 5 गुणा 1/10 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.5। तो ये 0.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.5। अब 0.5 को हम घटाएंगे, क्या अंतर ज्ञात करना है। तो 5 और 8 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। तो 80 में से 0.5 घटाएंगे, तो दशमलव संख्या का घटाना इस प्रकार से देखो लगाया जाता है। सबसे पहले लिखेंगे 80, और 80 के बाद क्या लगाएंगे दशमलव, इसको इधर 0 लगा लेंगे। इधर संख्या हमारी लिखी है दशमलव, तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। ओके, इस प्रकार से घटाएंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव आए, और 5 लिखेंगे यहाँ, ये 5 यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको घटा देंगे, तो इसको घटाएंगे, यहाँ से देखो दहाई लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ से दहाई इसको देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब 10 से 5 घटे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। दशमलव के स्थान पर दशमलव लग जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा, 9 बचा। कितना बचा, 9। तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, और यहाँ से हमने एक दहाई ली थी, तो कितना बचा यहाँ पर 7। तो 79.5, 79.5 हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। ओके, चलिए 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर सवाल कहता है कि 76.520 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो 5 का स्थानीय मान सबसे पहले देखिए निकाल लेते हैं। इसमें 5 देखो, 5 एक नंबर पे है, अर्थात इसका 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, बताओ भाई। 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान 0.5। एक अंक पर है तो एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, बस 0.5 हो जाएगा। और 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6। देखो दशमलव के बाईं ओर जस्ट 6 आया है, इसका मतलब क्या है, ये इकाई अंक है। क्या है, इकाई अंक है, तो इकाई अंक को 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 और 0.5 को जोड़ना है, तो जोड़ने का वही नियम है कि 6.0 लिखेंगे, उसके बाद दशमलव संख्या के बाद जुड़ेगी ये 0.5 है, तो 0 इधर लिखेंगे, 0.5 इधर लिखेंगे और जोड़ लेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 में 5 जुड़ेगा, 5 आ जाएगा, और ये दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, और 6, तो ये कितना हो जाएगा 6.5 अर्थात 6.5 हो जाएगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, 6.5 बोलते हैं, या 6.5 या 6 रुपया 50 पैसे ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए अगला 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 6 नंबर प्रश्न कहता है हमारा कि 9285.6323 में 6 के स्थानीय मान और मूल मान का अंतर ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो 6 आया है, और 6 का जो स्थानीय मान है और जो उसका मूल मान है, या जातीय मान है या वास्तविक मान है, उसका अंतर ज्ञात करना है। तो जातीय मान क्या होता है, या मूल मान या वास्तविक मान जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या होता है कि संख्या वही संख्या, वो मान बदलता नहीं है। जातीय मान जो संख्या लिखी, जैसे 6 लिखी है, तो इसका जातीय मान कितना होगा, 6 होगा। तो इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, जातीय मान हो जाएगा, जातीय मान, तो 6 का जातीय मान कितना हो जाएगा, या मूल मान कह लें, तो 6 का जातीय मान हो जाएगा 6। और 6 का स्थानीय मान की बात करें तो ये 100वें स्थान पर है, 10वें स्थान पे है। 6 दशमलव के जस्ट बाद आया है, इसका मतलब है कि ये क्या है, 10वें स्थान पर आया है, या 10वें भाग इसका निकालना है। तो स्थानीय मान की बात करें तो 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 0.6। कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। अब इसको क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो 6 में से 0.6 घटाएंगे, तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे,
6 लिखेंगे और 6 के बाद हम क्या लगा लेंगे, दशमलव लगा देंगे और 0.6 लिख लेंगे। 0 इधर और 0.6 इधर। अब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 6 से इधर दहाई जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा और 10 से 4 6 घटेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और इधर कितना बचेगा, एक दहाई गया था तो 5 बचा यहाँ, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा। तो देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सबसे पहले ये सवाल है 573.24। इसमें 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 4 गुणा, ये देखो 2 अंक पे आया है, 1 और 2, तो 2 अंक पे है तो मतलब 100 से भाग करना है, अर्थात 1/100 से गुणा करना है आपको, यानी 100वां भाग है ये 4, 100वें भाग वाले स्थान पर है तो 4 से 1/100 से गुणा करना है। तो 4 को 1/100 से गुणा करेंगे, 4/100 आएगा बराबर 0.04 लिख लेंगे, अर्थात दशमलव कितने अंक पे लगेगा, दशमलव लग जाएगा आपका 2 अंक पे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, अगला प्रश्न है कि 70.576 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। किसका 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखो 6 3 अंक पे है, दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर है 6 हमारा, तो 6 हम लिखेंगे, उसके बाद दशमलव से पहले, दशमलव के बाद और 6 से पहले कितने अंक हैं, 7 5, 2 अंक हैं, तो इन 2 अंकों का हम 0 बना देंगे और दशमलव का दशमलव के स्थान पर लिखा रहने देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो जितने 5 लिखा है तो 5 के स्थान पर 0 कर दो, 7 लिखा तो 7 के स्थान पर 0 कर दो, और 6 का तो ज्ञात ही करना है तो 6 ऐसे लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, 0.006, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा 6 का। अगला देखते हैं। लिखा है 6276.537 में पहले 7 और दूसरे 7 के स्थानीय मान का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले वाला 7 अर्थात ये 7 और दूसरा 7 ये वाला 7, तो 2 7 आए हैं, एक दशमलव के दाईं ओर है, एक दशमलव के बाईं ओर है। तो एक का स्थानीय मान दशमलव संख्या पद्धति के आधार पर और दूसरा सिंपल संख्या वाली, उसके अनुसार ज्ञात कर लेंगे। तो इस वाले 7 का स्थानीय मान यदि हम ज्ञात करें तो इस वाले 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 0.0 देखो 1 2, तो ये तो आपके 0 हो जाएंगे। ये वाले अंक 1 0 1 0 और ये 7 ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। और इस वाले 7 का स्थानीय मान हम ज्ञात करें तो इस वाले 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा कि ये है आपका इकाई दहाई के स्थान पर है, तो ये वाला 0 हो जाएगा और ये तो ऐसे लिखा रहेगा। तो इस वाले दूसरे वाले 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 और 0, तो ये 70 हो जाएगा। और इसके बाद दशमलव लगा लो, यहाँ पे 0 दशमलव के बाद इधर 0 बढ़ा लो। अब इसको क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है, तो इसको जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ भी, ये हो जाएगा 7 को 0 में जोड़ दो 7 हो जाएगा, ये 0 ऐसे के ऐसे लिख दो, 70, तो 70.007 हो जाएगा मान, ठीक। तो ये हो जाएगा। अगला सवाल है 7.5837 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो 8 से पहले देखेंगे कितना अंक बन रहा, 1 अंक है तो दशमलव लिखेंगे और उसके बाद ये 5 लिखा है तो 5 के स्थान पर 0 लगाएंगे और ये 8 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.08 स्थानीय मान हो जाएगा आपका 8 का। अगला प्रश्न देखते हैं 758.632 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, 2 का। इस 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो दशमलव लगा है, दशमलव के बाद देखते हैं कि 1 2 तीसरे स्थान पर 2 है तो 2 को ज्यों का त्यों लिखेंगे और ये जो अंक हैं 3 और 6 जिसके स्थान पर 0 लिख देंगे और दशमलव को दशमलव लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 0.2002 ऐसे आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 815.7637 में 2 का स्थानीय मान क्या है। तो 2, ये देखो 2 कितने स्थान पे आएगा, तो 2 दशमलव हम लिख लेंगे, पूरी तरह से दशमलव ऐसे लिख लेंगे 0 दशमलव, इसके बाद जितने अंक इधर लिखे गए हैं उनको 0, 1 2 3 0, तो 3 0 गिन के लिख दें हम 3 0 और इसके बाद 2, तो 2 लिख लेंगे।